आज की कहानी का शीर्षक है थियोडोर मोमसेन। थियोडोर मोमसेन जर्मनी के महान इतिहासकार, लेखक, कानूनविद और प्राचीन रोम के विशेषज्ञ थे। उन्हें 1902 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। उन्हें ये पुरस्कार विशेष रूप से उनकी प्रसिद्ध कृति रोमस्चे गेशिक्टे यानी हिस्ट्री ऑफ रोम के लिए दिया गया। नोबेल समिति ने उन्हें ऐतिहासिक लेखन की कला का महानतम जीवित आचार्य माना था। थियोडोर मोमसेन का पूरा नाम क्रिश्चियन मैटियस थियोडोर मोमसेन था। उनका जन्म 30 नवंबर 1817 को गार्डिंग, श्लेस्विग में हुआ था। उनके पिता का नाम जेम्स मोमसेन था, जो एक प्रोटेस्टेंट पादरी थे। उनकी माता का नाम सोफी एलिजाबेथ क्रुम्भार था। उनका परिवार विद्वतापूर्ण और धार्मिक वातावरण से जुड़ा हुआ था। इसी वातावरण ने बचपन से ही मोमसेन में अध्ययन और ज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा की। मोमसेन ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद की विश्वविद्यालय में कानून और शास्त्रीय अध्ययन किया। उन्होंने 1843 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्राचीन रोमन इतिहास, कानून और लैटिन शिलालेखों का अध्ययन शुरू किया। वे केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यूरोप के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करके प्राचीन रोमन सभ्यता से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का प्रत्यक्ष अध्ययन किया। 1848 के आसपास मोमसेन राजनीति और पत्रकारिता में भी सक्रिय हुए। उस समय जर्मनी में राजनीतिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे थे। मोमसेन भी इन राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े और इसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए विश्वविद्यालय में अपने पद से हाथ धोना पड़ा। बाद में उन्होंने ज्यूरिख और ब्रेस्लाव में अध्यापन किया। 1858 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर बने। मोमसेन की सबसे प्रसिद्ध रचना रोमस्चे गेशिक्टे यानी हिस्ट्री ऑफ रोम थी। इस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन रोम के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी जीवन का विस्तृत वर्णन किया। उनकी लेखन शैली अत्यंत प्रभावशाली थी। वे इतिहास को केवल घटनाओं और तारीखों के रूप में प्रस्तुत नहीं करते थे, बल्कि उसे एक जीवंत कहानी की तरह सामने रखते थे। उन्होंने रोमन कानून, प्राचीन सिक्कों और शिलालेखों पर भी महत्वपूर्ण शोध किया। वे कॉपस इंस्क्रिप्शनम लैटिनरम जैसे विशाल विद्वतापूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े थे, जिसका उद्देश्य लैटिन शिलालेखों को व्यवस्थित रूप से संकलित करना था। उनके शोध ने प्राचीन रोमन इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को नई दिशा दी। 1902 में थियोडोर मोमसेन को साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। ये पुरस्कार इस बात का प्रमाण था कि उत्कृष्ट इतिहास लेखन भी साहित्य की महान कला बन सकता है। वे नोबेल प्राइज समारोह में स्वयं उपस्थित नहीं हो सके और उनकी ओर से पुरस्कार ग्रहण किया गया। अपने जीवन में मोमसेन ने इतिहास, कानून और प्राचीन सभ्यता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखीं। उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई और संसद के सदस्य रहे। 1 नवंबर 1903 को चार्लोटेनबुर्ग, जर्मनी में उनका निधन हो गया। उनकी आयु लगभग 85 वर्ष थी। आज भी थियोडोर मोमसेन को प्राचीन रोम के इतिहास के सबसे प्रभावशाली विद्वानों में गिना जाता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि इतिहास, कानून और साहित्य जैसे अलग अलग क्षेत्रों को एक साथ जोड़कर भी विश्व स्तरीय योगदान दिया जा सकता है। 1902 का नोबेल प्राइज उनके इसी असाधारण बौद्धिक और साहित्यिक योगदान की पहचान बन गया।